उमर अयूब साहब का माइक खोलें। उमर साहब, आज स्पीकर का इलेक्शन है जी सर, उसी के हवाले से जनाब स्पीकर, उसी के हवाले से जनाब स्पीकर, इसी ऑगस्ट हाउस का आपका रूल्स ऑफ प्रोसीजर और गला साफ कर ले, मेरे ख्याल है गड़बड़ हो रही है सर। गला खराब होना है, जब यहाँ पे बेज़ाब्तियां होंगी तो हमें नाराबाजी तो करनी पड़ेगी, गला खराब ही होना है। एहतियात से करें। ये तो सर गला खराब हुआ, गला कट जाए फिर भी हम लोग यहाँ पे पॉइंट आउट, यहाँ पे सिर कट जाए, हमने इस लीडर इमरान खान को यहाँ पे लाना ही लाना है। हमारा खून यहाँ पे, हम लोग अपना खून। थैंक यू जनाब। जी प्लीज, शुक्रिया, आप तशरीफ रखिए। ये इलेक्शन ऑफ द स्पीकर है, आज तो बड़ा अहम दिन है, आपको पता है। जी उमर अयूब साहब। जनाब स्पीकर, बहुत शुक्रिया। जनाब स्पीकर, मैं आपकी अटेंशन मबजूल करना चाहता हूं कि एज पर रूल 17 ऑफ द रूल्स ऑफ बिजनेस, इस हाउस में इस वक्त स्ट्रेंजर्स इन द हाउस मौजूद हैं जो कि फॉर्म 47 की वजह से गलत तरीके से आए हुए, वो इस हाउस के प्रोसीजर का, इस हाउस के स्पीकर के इलेक्शन में वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। वो उन्होंने अवाम की मैंडेट पे डाका डाला है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि उनको इस हाउस से बाहर निकाला जाए। थैंक यू, आप तशरीफ रखिए। जी बस आगे आपका पॉइंट आ गया, आप तशरीफ रखें। देखें उमर अयूब साहब, all those who have been notified by the election commission are the honorable member of this august house. Please. जी आप लोगों का हक है, आप बेशक एहतजाज करें, जो भी करें, लेकिन इस हाउस की कार्रवाई को भी चलने दें। अगर आपका स्पीकर ही नहीं होगा, आप इलेक्शन में ही नहीं जा सकेंगे, तो पहले ये शुरुआत करें ना। नहीं, आपका पॉइंट ऑफ ऑर्डर जो है वो मैंने दे दिया, अब उनका हक बनता है, फिर अगर कोई बात करना चाहता है तो देखें। आप लोग तशरीफ तो रखें ना अपनी सीटों पे, प्लीज काइंडली। देखें उमर अयूब साहब, आपने फरमाया और मैंने फौरन आपको दे दिया है फ्लोर, अभी आप तशरीफ रखें। देखें, एजेंडे की कार्रवाई को मुझे मुकम्मल कर लेने दें, मैं सबको सुनूंगा। आपको यह भी पता है, अगर आप ये मुझसे रूलिंग लेना चाहते हैं, तो जो ऑनरेबल मेंबर इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाइड कर दिए हैं, दे आर द रिस्पेक्टेबल मेंबर ऑफ दिस ऑगस्ट हाउस। ये आप बाहर लड़े लड़ाई, प्लीज तशरीफ रखें। और आर्टिकल 65 के तहत उन्होंने यह हलफ लिया है। स्पीकर राजा परवेज अशरफ की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है, जबकि उमर अयूब की जानिब से कहा गया कि अवाम के मैंडेट पर डाका डाला गया। उसी आर्टिकल के तहत उन्होंने हलफ लिया है। ये फोरम नहीं है, दिस इज नॉट द फोरम। आप इलेक्शन में कमीशन में जाएं, आप कोर्ट में जाएं। जी, so election of the speaker, let's go ahead with our item number 3. Today the members of the National Assembly will elect their speaker and deputy speaker. There are 2 validly nominated papers for the election of speaker, so the member
who will secure more votes than the other will be declared to have been elected as Speaker. I read out the names of the members who have been duly nominated along with the names of their proposers. Malik Muhammad Amir Dogar Sahab. Malik Muhammad Amir Dogar Sahab, proposed by Sahibzada Sibghatullah, Mr. Ali Muhammad, Dr. Amjad Ali Khan. 3 nomination papers were received and accepted. Sardar Ayaz Sadiq Sahab, proposed by Mr. Sayyid Naveed Qamar, Chaudhry Salik Hussain, Mr. Abdul Aleem Khan, Mr. Awais Ahmad Lagari. 4 nomination papers were received and accepted. The honorable members are informed that the members may withdraw their candidature at any time before the Assembly proceeds to elect a Speaker. The honorable members are also informed that since there is no provision in the rules of procedure for fixation of time of election, therefore the voting will be closed when the presiding officer is satisfied that all the members present have voted. For convenience of the honorable members, I read out the procedure to be adopted for the conduct of election of Speaker. The election will be by secret ballot. Each member has 1 vote. In order to cast their votes, the names of the members in Urdu alphabetical order will be called out by the Secretary, National Assembly, one by one. Before delivering the ballot paper to a member, it will be signed by an officer of the National Assembly, Secretariat, and stamped on its reverse with the seal of the Assembly. The presiding officer then proceeds to the enclosure near the table of the presiding officer and put a cross mark with stamp on the ballot paper against the name of the candidate of his choice. Election to कराए ना पहले. If the cross mark stamp is not marked properly, the vote shall be considered as invalid vote and shall not be counted in favor of any candidate. The ballot paper will be folded before it is inserted in the ballot box placed on my left side. If any ballot paper is inadvertently spoiled by a member, he may ask for the fresh one after returning the spoiled ballot paper, which would be cancelled. One polling agent may be nominated by each candidate. You have to nominate one agent. Procedure तो कर लेना. मैंने अभी बात करवाई आपसे. आप चले तशरीफ लेके चले. आप चले ना सीटों पे चले. कौन बोलेगा? Who would speak? Who would speak? Okay, उमर अयूब साहब चले. प्लीज तशरीफ रखें अपनी सीट्स पे. असद कैसर साहब, आप बात करना चाहते हैं? जी, ऑनरेबल उमर अयूब साहब. बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर. तशरीफ रखें, सब लोग बैठ जाएं जरा. जनाब स्पीकर, ये बहुत अहम पॉइंट ऑफ ऑर्डर है. स्पीकर का और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन होने जा रहा है. इस आइन में अभी आपने पूरे प्रोसीजर पढ़ के सुनाया. अभी मैं पढ़ रहा हूं, आपने इंटरप्ट किया जनाब. थैंक यू सर. आपने बताया कि किस तरह वोटिंग होगी. इस हाउस में
कौन से एलिजिबल मेंबर्स हैं। जनाब स्पीकर, मुझे आप बताएं कि यहाँ पे आपके हाउस में घुसपैठी आके बैठे हों, यहाँ पे आके जाली मेंबर वो कैसे इस मुकद्दस आवान में आके वोट डाल सकते हैं। जनाब स्पीकर, मैं दूसरी आपसे गुजारिश करता हूं कि यहाँ पे हाउस आपका कंप्लीट ही नहीं है। मेरे फाजिल भाई और एक फाजिल लॉयर सुप्रीम कोर्ट के बैरिस्टर गौहर साहब ने कल यहीं पे आपसे रूलिंग चाहिए कि ये हाउस कंप्लीट ही नहीं है। हमारी खवातीन की सीट्स कंप्लीट नहीं है। हमारी बहन ये आलिया हमजा साहिबा, ये इस हाउस की, इनका नाम है उस लिस्ट पे, हमारी बाकी खवातीन है वो इस हाउस में है ही नहीं। तो कैसे आप कंप्लीट कर सकते हैं ये हाउस? कैसे ये आप प्रोसीजर कर सकते हैं? यहाँ पे स्पीकर का आज इलेक्शन होना है। आपका जनाब स्पीकर आर्टिकल 51 को आप देखें, मुतअद्दिद और आर्टिकल्स आपके पास यहाँ पे हैं ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पे आपका स्पीकर का इलेक्शन नामुकम्मल, आपका डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन नामुकम्मल, आपका प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन नामुकम्मल। ये हाउस हम लोग कैसे चला सकते हैं जनाब स्पीकर? ये कोई अपनी मनमानी तो नहीं है, ये कोई आरओ की मर्जी तो नहीं है कि वो फॉर्म 47 में घुगी मारे तो 35,000 को 1,35,000 कर दे। हारे हुए मेंबर को यहाँ पे उसको उठा के वो सुबह उठे फजर के टाइम तो रिजल्ट बदला दे। फॉर्म 45 कुछ और कह रहा है, फॉर्म 47 कुछ और कह रहा है। यहाँ पे जो सही हकदार इस हाउस का है उसको आप यहाँ पे इमरान खान की पार्टी को और कैदी नंबर 804 को इस ऐवान से आप बाहर रखें। जो असली मैंडेट जिसका हकदार है वो है प्राइम मिनिस्टर।